अच्छा, जैसे हम लोग फिल्मों में या खबरों में देखते हैं कि किसी भी टीम के लिए सिलेक्शन पे बहुत पॉलिटिक्स भी होती है, कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो आप थोड़ा सा अगर अंदर का कुछ बताना चाहें कि मतलब वास्तव में सिलेक्शन के टाइम पे चीजें होती हैं ऐसी जो देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है? देखिए, पॉलिटिक्स तो आजकल हर चीज में है, मैं डिनाई नहीं करूंगी इस चीज को। मतलब कभी कभी ऐसे टैलेंटेड लोग भी रह जाते हैं पॉलिटिक्स की वजह से सिलेक्शन के टाइम पे इतना कुछ। देखिए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। एंड देन फिर जब पहला मैच खेलने के लिए आप नेशनल टीम में गए तो वो क्या था मोमेंट, वो बताएं। तो मेरा डेब्यू श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ, विशाखापट्टनम में था। और जब वहां पे गए तो नेक्स्ट डे जब मैच था तो आपको पहले ही बता दिया जाता है नेशनल साइड में कि आप प्लेइंग 11 में हो या नहीं हो। तो जब आपको पता होता है कि आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो इतने बड़े प्लेयर्स के साथ, जिनके साथ मतलब सिर्फ सुना है उनका नाम, मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी, जिनको देख के आप आए हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत ही प्राउड वाली मोमेंट होती है। और जब हम वहाँ गए, जब हम लोग ग्राउंड एंटर करे एंड वहाँ पे जब वो जर्सी आप पहनते हैं जिसमें इंडिया लिखा रहता है, मतलब जिसके लिए आप इतनी मेहनत करी है, इतना स्ट्रगल करते हो, और जब वो जर्सी पहन के आप जाते हो ग्राउंड में, और सबसे स्पेशल मोमेंट जब वो नेशनल एंथम बजता है, तो मतलब बॉस उस टाइम पे ऐसा लगता है यू हैव अचीव समथिंग, आपने आपने कुछ कर लिया है। तो वो एक मोमेंट होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग आती है कि यस, चीयर हो रहा होता है, इंडिया इंडिया कुछ तो किया है। और वहां पर इतनी पब्लिक थी, लोकल पब्लिक, मतलब हमारे लिए खुद सरप्राइजिंग वाली बात थी कि बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे। तो वो देख के काफी अच्छा लग रहा था एंड वो लोग बहुत ही ज्यादा चेयर अप कर रहे थे इंडिया को। तो वो जब सुन रहे थे ना स्टैंड से, कम ऑन इंडिया, कम ऑन विमेंस क्रिकेट को जब वो लोग शाउट कर रहे थे ऐसा, तो वो सुन के काफी अच्छा लग रहा था। जब ऐसे प्लेयर्स को देखते हैं, जब चेयर कर रहा है, कम ऑन ऐसे करके जब इशारा आता है तो वो गूज़बम्स तो देता है वो कि मतलब जब कंट्री को कोई चीयर करता है तो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है आपका कि मतलब आपको कोई देख रहा है, शायद वो आपसे इंस्पायर भी हो रहा हो, उसके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे आपसे, आपको देखने आया है वो, मतलब फिर वो चीज और ज्यादा अच्छे से निकल के आती है कि ठीक है, मतलब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, आपको देख रहे हैं लोग, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो फिर वो फीलिंग अलग होती है। जो मोमेंट के लिए हमने इतना मेहनत, इतनी बिल्कुल बैरियर्स को तोड़ा है, यहाँ पहुंचे, वो जब बनता है तो फिर याद रह जाती है। बिल्कुल। कैसा रहा मतलब आपके लिए वो ओवरऑल पहला मैच? ओवरऑल मैच तो बहुत अच्छा था। मेरा बॉलिंग में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, फील्डिंग भी काफी अच्छी हुई थी, मतलब ओवरऑल में जो मेरा डेब्यू था वो काफी अच्छा रहा। काफी बढ़िया जी। उसके बाद नोटिसेबल कब खेला आपने, मतलब कि जब आपको भर भर के तारीफें मिली, लोगों ने नोटिस किया? उसके बाद हमारा न्यूजीलैंड से सीरीज थी, होम सीरीज थी वो, और कुछ तो मैच में मतलब बहुत ही लो स्कोर वाला मैच था वो। आई थिंक इंडिया ने शायद अराउंड 120-130 ही उसमें किया था। तो उसमें मैं और झूलूदी खेल रहे थे मेरे साथ, और फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ ऐसे खेल रही थी। तो उस मैच में मैंने क्रूशियल 3 विकेट्स लिए थे, तो हम लोगों ने शायद उनको 110 या समथिंग पे ऑल आउट कर दिया था, इतने लो स्कोर में भी। तो वो एक मेमोरेबल मैच है। और वो जब 10 विकेट ले डाले आपने टेस्ट में, वो तो रिसेंटली है। वो तो मतलब क्या ही कर दिया, क्या खा के गए थे उस दिन आप? मैं बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद खाकर गई थी। मैं वो वीडियो देख रहा हूँ YouTube पे जिसमें वो आप 10 विकेट ले रहे हो, ऐसा लग रहा है एक के बाद एक स्नेह आना भाई, मतलब मोमेंट था वो, मतलब क्या। बिल्कुल वो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी। बहुत सारी नहीं, बिल्कुल मेहनत होती है उसके पीछे। पर जब विकेट्स ले रहे थे उस टाइम कैसा फील कर रहे थे, मतलब क्या लग रहा था कि आज तुम अच्छा लग रहा था। टेस्ट क्रिकेट तो मुझे लगता है बेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट में खेलने के लिए, और जब डाल रहे थे बॉल और विकेट पे विकेट मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ के पिच ऐसी है कि बहुत अच्छा बाउंस मिल रहा था, निप मिल रहा था, अच्छा टर्न मिल रहा था, तो मैं बोला बॉस यही टाइम है, निकाल लो बस जितनी जल्दी हो सकता है। तो बैक टू बैक ओवर्स आ रही थी, तो
मतलब ब्रेक थ्रूज दिला रही थी अपनी टीम को, तो वो अच्छा लगता है जब आपकी टीम आप पे ट्रस्ट करती है, आपका कैप्टन आप पे ट्रस्ट करता है एंड आपको वो बार बार लेकर आता है कि टीम को जरूरत है आप ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए। तो जब आप उस चीज में कामयाब होते हो, आप वो चीज करके देते हो अपनी टीम को उस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है आपको एज अ प्लेयर। जब ये कारनामा करके आए उसके बाद तो बधाइयों की लाइन लग गई होगी। जी बिल्कुल। उसके बाद तो मतलब किस किस के फोन आए, मतलब कोई बहुत सारे लोग थे एक्चुअली। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये रिकॉर्ड बन गया है इतना बड़ा। अच्छा। जब सब बोलने लगे कि रिकॉर्ड है तो आई वाज लाइक ओके है। तब मुझे रियलाइज जब मैं रोप से बाहर गई और जब हमारे कोचेस एंड ऑल वो सब मुझको कंग्रेचुलेशंस बोलते गए एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर मैच सेलेक्टर्स भी आके बोलने लगे कि यू हैव अचीव्ड दिस माइलस्टोन, तो तब लगा कि ओके कुछ तो किया है। बिल्कुल, और इतना बड़ा अचीव कर लिया है जो रिकॉर्ड बन गया अपने आप में। जी 10 विकेट्स। जी। अपने आपको ऐसा प्रोमिनेंट बॉलर देखते हैं? मैं ऑलराउंडर देखती हूँ। ऑलराउंडर नहीं, वो तो आप हैं ऑलराउंडर, वो तो आप हैं। बट अपने आप को मतलब बेहतर कहाँ पे पाते ज्यादा कंफर्टेबल? मैं तो ऑलराउंडर हूँ, बोल रही हूँ, तीनों डिपार्टमेंट में पाती हूँ मैं तो। जहाँ टीम को जरूरत होती है वहां जाके खड़े हो जाओ। बिल्कुल टीम के पीछे ही खड़े जी, जहाँ जरूरत है वहां है। फील्डिंग मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। बैटिंग बॉलिंग तो है ही, बट मैं फील्डिंग बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। बैटिंग बॉलिंग से भी ज्यादा? बिल्कुल, बैटिंग बॉलिंग से भी ज्यादा। वो लड़ाई नहीं है कि बैट सबसे पहले चाहिए, वो तो गांव में करते थे ना। मेरा बैट है, मुझे चाहिए। खेलिए वाली क्रिकेट? बिल्कुल खेलिए, क्यों नहीं खेलिए। आज भी वो मतलब रील्स में कभी कभी आ जाता है पुराने वाले, तो बिल्कुल लगता है कि नहीं मेरा बैट है, मैं पहले खेलूंगी। आउट हो गए तो भाग जाओ। कल चांस आएगी, कल आएगी। क्रिकेट खेलते खेलते कई बार चोटिल भी हो जाते हैं, वापस भी चले जाते हैं फिर लंबे समय के लिए। तो 2016 में आपके साथ ऐसा हुआ? जी। क्या हुआ था? 2016 में हमारे मल्टी डेज चल रहे थे एंड तो काफी ज्यादा लोड की वजह से मेरा ACL इंजरी हुई थी मुझे 2016 में, जिसकी वजह से मैं 1 साल तक क्रिकेट से दूर रही। बिल्कुल रेस्ट। बिल्कुल रेस्ट। जोर सा नहीं पड़ता इंसान पे जब ऐसे काम से दूर हो जाए 1 साल के लिए? जी बिल्कुल पड़ता है। आप थोड़ा मेंटली थोड़ा डाउन भी हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आपका पीक पीरियड जब चल रहा हो और उस टाइम पे ऐसी मेजर इंजरी हो जाए जिसकी वजह से आप क्रिकेट से इतना दूर हो जाओ, तो ऑब्वियसली अफेक्ट करता है, आपके मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। और मैंने बिल्कुल 1 साल तक मैंने ग्राउंड नहीं देखा था, वो मैं दूर थी एकदम क्रिकेट से। और बट मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने काफी अच्छा सपोर्ट किया उस टाइम पे, और कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं दिया कि, और मतलब बहुत सारे उस टाइम पे होते हैं बोलने वाले कि इट्स ओके, अब हो गया, अब क्रिकेट खत्म कर दो ये तो, बट मैं हाँ मतलब अब चोट लग गई, अब आप क्या खेलोगे, क्योंकि मेजर इंजरी थी ACL। और तो मैंने यही उनको बोला था कि ठीक है, टाइम देते हैं इस चीज को, और मैं कोशिश करूंगी वापस आने की। और उस टाइम पे फैमिली और फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, दे वर ऑलवेज देयर। सो फिर धीरे धीरे वापस चालू किया खेलना। कब फिर 17 में खेल पाए? 18 में? जी 2017 में मैंने वापस पंजाब को रिप्रेजेंट किया स्टेट से। एंड हाँ, और उस टाइम पे मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। एंड देन मैं और एक आपको बात बता दूं कि मैं रेलवे से भी खेलती हूँ। तो 2015 में मैंने रेलवे ज्वाइन किया था, बट वो इंजरी के कारण मेरे को वापस पंजाब जाना पड़ा। धोनी की तरह रेलवे से? हाँ काइंड ऑफ। जी वो भी TT थे। हाँ वो भी TT। हाँ मैं भी TT हूँ। अच्छा। कुछ तो सिमिलरिटीज है क्रिकेट। तो फिर वापस शुरू करने के लिए मुझे वापस पंजाब जाना पड़ा। 1 साल मैंने पंजाब से खेला। 2018 जो सीजन था वो मेरा पंजाब से हुआ, एंड फिर वहां पर बेस्ट परफॉर्मर बन के अगेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर रेलवेज, एंड दैट्स हाउ। रिकॉर्ड बनते रहते थे मतलब हर 1-2 साल। मैंने आपको बोला ना शुरुआत में, जिसको वो चीज करने का जज्बा होता है ना, अंदर जो जुनून होता है, अगर आपके अंदर वो है तो फिर आप अचीव कर सकते हो कुछ भी, चाहे इंजरी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो इंजरी तो ऑब्वियसली जब आप स्पोर्ट खेल रहे हो तो इंजरी तो हाथों हाथ चलेगी,
आप इंजर्ड भी हो गए, आपके चोट, आप हर मैच में आपके चोट लग सकती है। तो स्पोर्ट्स का तो ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। फिजिकल ब्रेकडाउन से ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन मैटर करता है। आदमी फिजिकल इंजरी को फिर भी झेल ले, बट अगर वो मेंटली टूट जाए उसको डील करना ज्यादा टफ होता है, ऐसा लगता जी है? बिल्कुल टफ होता है। बहुत लोग बात करते नहीं है ये मेंटल हेल्थ की, बट आपने ये बात पूछी है तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि सबसे बड़ा रोल मेंटल हेल्थ का ही है। और मैंने पिछले कुछ सालों में खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है, सो मैं एक एक्सपीरियंस के तौर पे आपसे शेयर करना चाहूँगी कि पास्ट कुछ सालों से, 1-2 सालों से मैं खुद इस चीज़ से लड़ रही थी, मेंटल हेल्थ से लड़ रही थी। बट इम्पॉर्टेंट है आप किसी से बात करो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डाउन जा रहे हो, आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीजें, बिकॉज लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबके साथ ये होता है कि अगर मैं बात करूंगी तो वो सामने वाला क्या सोचेगा, जज करेगा। और ये होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। बट जब मैंने शेयर करना शुरू किया तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके ऊपर से कितनी बड़ी चीजें, जो स्ट्रेस है वो कितना बड़ा रिलीज हो जाता है जब आप किसी से शेयर करते हो अपनी चीजें। सो अगर आपको सेशंस भी लेने पड़ते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूंगी सबको कि इसमें कोई हार्म नहीं है और ये कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो ऑब्वियसली आप मेंटल प्रेशर बहुत रहता है, तो उस चीज को अगर आप शेयर करोगे तो आई थिंक वो काफी हाईलाइट कर रहे हैं आप, क्योंकि मेंटल हेल्थ को जैसे इग्नोर करते हैं ना हमारे, बिल्कुल बात ही नहीं करनी इसके बारे में। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं है, मतलब मैं एक इन जनरल बात कर रही हूँ कि आप कोई भी फील्ड में हो, कुछ खेल रहे हो या कहीं जॉब भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आई थिंक मेंटल हेल्थ हर जगह इम्पोर्टेंट है। सो आप जितना बात करोगे आप उतना अच्छा रहोगे। शेयर करो आप क्या पता शेयर करने से आपको सामने वाला 2 चीजें ऐसे बोल दे कि फिर आपको लगे कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं। सो आई थिंक ये शेयर करना जरूरी है। ड्यूरिंग योर स्पोर्ट्स जर्नी और क्रिकेट की जर्नी आज यहाँ पे भी, आपने कभी मेंटली ब्रोक फील किया? जी बिल्कुल, एट टाइम्स बिल्कुल किया है, मैं डिनाई नहीं करूंगी इस चीज को। कैसे डील किया? और कभी कभी होता है कि जब आप बहुत कुछ कर लेते हो उसके बावजूद भी आप वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो जो चीज आपको करनी थी, और वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हो जहाँ पे आपको पहुंचना चाहिए था ऑलरेडी। और तो काफी बार सिचुएशंस ऐसी आई हैं। सो मेंटली ब्रेक हुई हूँ मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हुई हूँ, बट मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है कि मैं उनसे चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। हालांकि थोड़ा टाइम लगता है शेयर करने में, बिल्कुल लगता है कि आप पहले खुद के अंदर से आपको आना चाहिए कि आप हो मेंटली स्ट्रेस्ड, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम लोग ठीक हैं, एक्चुअली में ये नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगी आप ठीक हो, आप बोलोगे मैं ठीक हूँ, जब आपको बोलना चाहिए मैं नहीं हूँ। एक्सेप्ट करना ही टफ है ना पहले। तो पहले वो एक्सेप्टेंस लानी बहुत जरूरी है कि यस आप ठीक नहीं हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब मैंने फाइनली ये एक्सेप्ट किया चीज कि ओके अब मुझे बात करनी चाहिए, तो मैंने अपने दोस्तों से शेयर करी अपनी चीजें, अपनी जर्नी या जो भी उस पीरियड में जो भी चल रहा था, एंड मुझे वो शेयर करके आई थिंक मैं 50% वैसी हील हो गई। सो शेयर करना इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने आप से कब तक आप डील करोगे, एक लिमिट होती है डील करने की, कब तक आप समझाओगे, आपकी फिर बॉडी वैसे रिएक्ट करने लगती है। आप चाहे फील्ड में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, फिर आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में, मेंटल स्ट्रेस देने में या रिलीज करने में। देखो सोशल मीडिया के मैं फिर अच्छाई भी है बुराई भी है, तो मैं ये दोनों, सोशल मीडिया का तो देखो दोनों तरफ चलता है ना, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बुरी भी हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं, बट बुरे कमेंट्स परेशान करते हैं। वही है ना, मेंटल आप कैसे लेते हो उस चीज को, इसी चीज की बात चल रही है ना कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। आप एक बार पढ़ोगे गलत कमेंट, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, 5वीं बार आप बोलोगे क्या है ये। तो अगर आप शेयर नहीं करोगे, किसी चीज के बारे में बात नहीं करोगे, तो फिर वो अफेक्ट करना शुरू हो जाती है धीरे धीरे अंदर ही अंदर। तो मेरा कहना यही है कि कोई भी अगर इस सिचुएशन में हो तो आप शेयर करिए, किसी के साथ भी हो सकता है, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या मॉम डैड भी हो सकते हैं
या कोई भी कलीग भी हो सकता है, या आप थेरेपी सेशंस भी ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट साथ में चलते हैं, बहुत सारे टीम्स के साथ रहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हो।